नमस्कार, न्यूज़ जेएच अपडेट के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झारखंड की आज की बड़ी खबर की ओर। पहली और बड़ी खबर बता दूं कि एक हफ्ता और झारखंड में लॉकडाउन बढ़ा सकती है हेमंत सरकार। ई पास में भी मिल सकता है रियायत। मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विषय पर चर्चा की और आगे कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, ऐसा कहा। अधिकृत तौर पर संभावित कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाने और आगे के कार्यक्रम तय करने पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। ऐसी संभावना है कि कम से कम एक हफ्ते के लिए झारखंड में लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा। ब्लैक और व्हाइट के बाद अब बेहद खतरनाक येलो फंगस ने फैलाया पैर। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस ने भी अटैक कर दिया है। येलो फंगस का पहला मामला यूपी के गाजियाबाद में देखने को मिला। डॉक्टरों ने बताया कि 45 वर्षीय जिस मरीज में येलो फंगस मिला है वह पहले कोरोना संक्रमित हो चुका है और इस समय डायबिटीज से पीड़ित है। डॉक्टरों ने बताया कि येलो फंगस ब्लैक और वाइट फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यह इस हद तक खतरनाक हो सकता है कि मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी यह येलो फंगस छिपकली और गिरगिट जैसे जीवों में पाया जाता था। गांव में कोरोना जांच का विशेष अभियान आज से हुआ शुभारंभ, 5 जून को होगा अंत। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर तक पहुंचकर जांच एवं उपचार सुनिश्चित करेंगे। इन 10 दिनों के फीडबैक के बाद राज्य सरकार आगे की कार्य योजना बनाएगी। पंचायत स्तर पर सेंटर बनाया जा रहा है जहां ऑक्सीजन तथा जांच किट एवं आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहेगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि वैक्सीनेशन से पहले लोगों का स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित हो तथा जो स्वस्थ हैं उनका ही वैक्सीनेशन किया जाए। – 2021 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी तेज कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल परीक्षा 2 चरणों में ली जा सकती है। 15 जुलाई से 26 अगस्त तक इस परीक्षा का आयोजन संभव है। हालांकि 25 मई तक सभी राज्यों से लिखित सुझाव मांगे गए हैं जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद 12वीं बोर्ड परीक्षा की नई डेट शीट जारी की जाएगी। इधर खबर यह भी है कि कोरोना संक्रमण के हालात नहीं सुधरे तो सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन या होम सेंटर में लेने का प्लान बना रही है। वहीं 3 घंटे के बदले 1.5 घंटे की भी हो सकती है परीक्षा। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को लेकर कवायद तेज। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कैबिनेट के बैठक में रखी बात। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कार्य को सरल और सुगम बनाए जाने की बात कही। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाए जाने पर भी बन्ना गुप्ता ने सहमति जताई। कल से झारखंड में दिखेगा यास तूफान का असर, राज्य में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने इन जिलों को जारी किया अलर्ट। 25 से 26 मई के बीच सरायकेला, खरसावां, चाईबासा व जमशेदपुर में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 26-27 मई को सरायकेला, खरसावां, चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा, खूंटी। वहीं 27 से 28 मई के बीच हजारीबाग, बोकारो, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, सरायकेला, खरसावां, चाईबासा व जमशेदपुर, सिमडा व खूंटी में दिखेगा यास तूफान का असर। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की और बड़ी सख्ती। सोमवार को 899 लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन, 25 हुए गिरफ्तार, वहीं 8 पर हुआ एफआईआर दर्ज। राज्य में कुल 6,44,000 रुपये का भी जुर्माना वसूला गया। वहीं 3 वाहनों को जब्त भी किया गया। अब बात कोरोना अपडेट को लेकर करते हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 1,394 नए मामले। वहीं कोरोना से 33 लोगों ने अपना दम भी तोड़ा। अब जिलों वाइज अगर हम बात करें तो देवघर में 65 नए संक्रमित मिले। वहीं धनबाद में 103, दुमका में 22, पूर्वी सिंहभूम में 258, गढ़वा में 49, गिरिडीह में 62, गोड्डा में 22, गुमला में 44, हजारीबाग में 107, जामताड़ा में 8, खूंटी में 8, कोडरमा में 34, लातेहार में 12, लोहरदगा में 44, पाकुड़ में 4, पलामू में 62, रामगढ़ में 16, रांची में 199, साहिबगंज में 15, सरायकेला में 32, सिमडेगा में 48, पश्चिम सिंहभूम में 93 नए संक्रमित मिले हैं। अब वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन और स्लॉट का लफड़ा हुआ खत्म। जब जहां मन करे वहीं ले सकते हैं अब कोरोना वैक्सीन। राज्य में 18 से 44 वर्ष के युवाओं का भी टीका केंद्रों में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। टीका केंद्रों पर ही रजिस्ट्रेशन करवाकर वे टीका ले सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है। ई पास में गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कभी खुशी कभी गम, बाबा का ढाबा ई पास बनाने वाले 6 लोगों पर हुई एफआईआर, जेल भेजने की तैयारी। बता दें कि रांची के कोतवाली थाने में मोटरयान निरीक्षक मुकेश कुमार के बयान पर 6 आईपी एड्रेस के विरुद्ध गलत जानकारी देकर ई पास बनाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बताया गया है कि असामाजिक तत्वों ने ई पास का मजाक बनाया और गलत जानकारी देकर ई पास बनाया। कृषि मंत्री बादल ने किसानों के फसलों पर उचित मूल्य नहीं मिल पाने पर जताई चिंता। उन्होंने संभावित आगामी 25 मई से 28 मई तक चक्रवाती तूफान से होने वाले संभावित नुकसान के संदर्भ में मुख्यमंत्री को अवगत कराया तथा 25 से 28 मई तक पूर्ण लॉकडाउन किए जाने पर विचार करने की बात कही। मंत्री ने एफसीआई द्वारा चतरा, गढ़वा, पलामू जिले में लक्ष्य से कम धान क्रय किए जाने को लेकर चिंता जताई तथा मुख्यमंत्री से इस पर तुरंत संज्ञान लेने का अनुरोध किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक अच्छी खबर। राज्य में बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए उनका टीकाकरण किया जाएगा। राज्य में निमोनिया का टीका न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जून के पहले सप्ताह से नियमित टीकाकरण में शामिल होगा। टीकाकरण के लिए सहिया व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बता दें कि यह टीका जन्म के 1.5 महीना अर्थात 6 सप्ताह पर PCV1, 3.5 महीने पर 14 सप्ताह पर PCV2, 9 महीना अर्थात 36 सप्ताह पर बूस्टर डोज दिया जाता है। हजारीबाग के टाटीजरिया के खंभवा में मां की अर्थी को 8 बेटियों ने दिया कंधा, किया अंतिम संस्कार। दरअसल सोमवार को प्रखंड के खंभवा गांव में 55 वर्षीय कुंती देवी पति कमल भुइयां का निधन हो गया था। निधन हो जाने के बाद समाज ने उसके किसी भी कार्य में साथ देने से इनकार कर दिया। इसके बाद बेटियों ने न केवल कुंती देवी का अंतिम यात्रा में घर से लेकर शमशान तक अर्थी को कंधा दिया, बल्कि पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार भी किया। एकीकृत बिहार व झारखंड के पूर्व मंत्री, इंटक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व मजदूर नेता राजेंद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि पर इंटक ने दी श्रद्धांजलि। हजारीबाग के बरही में शिवशक्ति मार्केट में लगी आग, तत्परता से टला बड़ा हादसा। इसमें राजेंद्र महतो के इलेक्ट्रॉनिक दुकान भी जल गई। इससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। वहीं उसके बगल में नरेश मेहता की फीड एजेंसी दुकान व छोटी मेहता के प्लाईवुड की दुकान को मामूली नुकसान हुआ। राजेंद्र मेहता की इलेक्ट्रॉनिक दुकान के काउंटर में 70,000 रुपये नकद बचे थे, बाकी सामान जलकर राख हो गए। झारखंड में टीकों की कमी के कारण मंगलवार से बंद हो सकता है वैक्सीनेशन। राज्य के 6 जिलों में सिर्फ एक ही दिन का बचा हुआ स्टॉक। ये जिले हैं रामगढ़, सरायकेला, देवघर, धनबाद, बोकारो व चतरा। झारखंड के गिरिडीह जिले के नांडेय थाना क्षेत्र के मोहंडी में जमीन विवाद में अधेड़ को पीट कर मार डाला, बेटे ने की कार्रवाई की मांग। दोस्तों, अंत में आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि झारखंड के अधिकांश लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।